लहरें जितनी रेत लाती हैं उससे ज़्यादा वापस समंदर में बहा ले जाती हैं। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में भी यही हो रहा है, लेकिन हालात अचानक तेज़ी से बदल गए। मंदिर के ठीक पास जहां रोज़ सैकड़ों लोग जुटते हैं, कुछ ही दिनों में वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया, करीब 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर गहरा। शिवानेसन यहीं जन्मे और पले बढ़े हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हुआ। वो बताते हैं कि तट का एक हिस्सा पहले ही बंद कर दिया गया है। ये जो धंसा हुआ हिस्सा दिख रहा है, पहले बिल्कुल सपाट हुआ करता था। तब तट कुछ और ही दिखता था। अब सब बदल गया है। लोग आराम से नीचे उतरकर नहाने आते थे, लेकिन अब तो इतना कटाव हो गया है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अगर आगे पूरा हिस्सा कट गया तो लोग तट के बचे कुचे हिस्से में नहीं नहा पाएंगे, सब बंद हो जाएगा। पास ही मछुआरों के गांव अमालिन नगर में समंदर लगातार तट को निगलता जा रहा है। ये स्थानीय मछुआरों के लिए बड़ी मुश्किल है। यहाँ करीब 2500 परिवारों की रोजी रोटी समंदर पर टिकी है, लेकिन मछली पकड़ना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया। ये वही तट है जहाँ कटाव हो चुका है। देखिए, तट और जहाँ नाव खड़ी है उस जगह के बीच कितना फर्क आ गया है। अब हमें नाव यहाँ ऊपर लगानी पड़ रही है। 1 से 1.5 टन वजन की नाव को समतल तट पर खींचना आसान होता है, लेकिन जब तट 3 मीटर ऊंचा हो जाए तो नाव पर सामान चढ़ाना उतारना मुश्किल हो जाता है। हम जैसे तैसे अपना धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कटाव की एक वजह उडनगुडी का थर्मल पावर स्टेशन हो सकता है और उसमें कोयले के जहाज़ों के लिए बनी समुद्री जेटी। पर्यावरण कार्यकर्ता गुनासीलन कहते हैं कि ऐसे ढांचे इस इलाके में तटीय कटाव बढ़ा रहे हैं। 2022 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था कि समंदर में कोई भारी ढांचा नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के मुताबिक 1990 से 2022 के बीच देश की 1/3 तटरेखा कटाव से प्रभावित हुई है। तटों पर लगाए गए पत्थर के लंबे बैरियर ग्रॉइन कहलाते हैं। ये मदद के लिए होते हैं। ये मछुआरों को समंदर में आने जाने में भी सहूलियत देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इन्हें ठीक से नहीं बनाया गया हो तो ये कटाव को बढ़ा सकते हैं। तिरुचेंदूर और आसपास के गांवों में शायद ऐसा ही हुआ। यहाँ तटीय बहाव यानी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट रुक गया। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट का मतलब होता है तट के साथ साथ रेत की आवाजाही। लहरें तट पर आती हैं, कुछ रेत लाती हैं, कुछ वापस ले जाती हैं। अगर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए दीवार जैसा ढांचा बना दें तो एक तरफ रेत जमा होती है और दूसरी तरफ से कटने लगती है। जब लहरें बिना रेत के तट पर पहुंचती हैं तो कटाव होता है। तिरुचेंदूर में यही हुआ है। तमिलनाडु सरकार फिलहाल तटीय कटाव पर अध्ययन करवा रही है। उसका मकसद ऐसे समाधान खोजना है जो असल में तट की रक्षा करें, ना कि हालात और बिगाड़ दें।